चलिए आज देखते हैं 26 दिसंबर का न्यूज जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो नदी जोड़ो अभियान, तो यानी नदी जोड़ो अभियान में करीब ये 30 से 35 अभियान अभी तक हो चुका है और उन्हीं में से एक है आपका कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। तो कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में हम लोग देखते हैं अभी। तो इसमें सबसे पहले यदि देखें तो कैन और बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो आपको बता दें ये यमुना की सहायक नदी है। कैन बेतवा दोनों नदी यमुना की सहायक नदी है और इससे जो ये जब कैन बेतवा नदी परियोजना के द्वारा किसको लाभ होने वाला है, तो दो राज्य को, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो भी लोग हैं उसको क्या होगा, लाभ होगा, और मध्य प्रदेश का भी। लेकिन यहाँ पे बात करें तो किस नदी का पानी कहाँ जाएगा, तो कैन नदी का पानी बेतवा नदी में क्या करेगा, मिलाया जाएगा और उसके बीच में जो भी क्षेत्र पड़ेंगे वो सारे क्षेत्र को लाभान्वित करेगा, क्योंकि इसके नहर के द्वारा इसमें जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर एक बिजली उत्पाद भी करेगा। तो एक बिजली उत्पाद करने का ये मकसद है, इसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत इसको आप जान सकते हैं कि जब कैन नदी का पानी, अतिरिक्त पानी जैसे बेतवा में जाएगा तो उस सारे क्षेत्रों का जहाँ पर सुखाड़ की स्थिति रहता है तो उन क्षेत्रों में क्या होगा कि नदी का पानी किसके द्वारा, नहर के द्वारा जब ले जाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसका सिंचाई होगा और जो सिंचाई का संकट है वो दूर हो जाएगा, यानी सिंचाई के लिए उपयुक्त होगा। इसके अलावे कि वहाँ पर पनबिजली यानी पानी से उत्पन्न करने वाले बिजली को भी इसमें क्या करेगा, चलाया जाएगा करीब 300 मेगावाट के आसपास। तो वहाँ पे बिजली की भी समस्या को समाप्त किया जा सकता है। और एक ये भी है कि जीवाश्म ईंधन को छोड़कर हम लोग किस पर ज़्यादातर जा रहे हैं, तो आप लोग सौर ईंधन की ओर जा रहे हैं, यानी सौर एनर्जी की ओर जा रहे हैं। और इसके अलावा जैसे पनबिजली हो गया, पवन चक्की के द्वारा विद्युत जो उत्पन्न होता है उस पर हम लोग निर्भर होते जा रहे हैं, क्योंकि इस वायुमंडल में इतना टेम्परेचर जो बढ़ रहा है और इसके अलावा इतना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही है और ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी परियोजना का ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। और ये 20 साल, ये इसके पहले 20 साल से करीब ये इसका पूरी तरीक़ा से चल रहा है। और ये जो है अभी न्यूज़ में इसलिए आ गया कि प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया है, इसका शिलान्यास कर दिया। अब इसमें बताएं कि इसमें खर्च जो होगा वो केंद्र सरकार 90% करेगी और 10% राज्य सरकार। जैसे केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दोनों राज्य के राज्य सरकार उसमें खर्च करेंगे। तो इसको और यदि देखें तो इससे क्या हो सकता है, तो कुछ लोगों को तो वहाँ पर क्या होगा, फ़ायदा भी होगा और कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है कुछ एरिया को। जैसे कुछ एरिया में नुकसान क्या होगा कि यदि वहाँ पर क्या करते हैं कि कैन और बेतवा नदी को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जब पेड़ पौधों की कटाई होगी तो पर्यावरण जो हम लोग रक्षा करने की बात करते हैं उसको वो क्या होगा, उसमें एक सेकेंड, उससे हानियाँ भी हो सकती हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उसका हानि होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय रिजर्व जो भी क्षेत्र हैं उसको क्या होगा, हानि पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका किसका था, कैन बेतवा नदी परियोजना, जिसका 90% कौन देगा, यानी कि इसका हिस्सेदारी केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देगा। इसके अलावा दूसरा न्यूज इसका देखते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 6.5% की, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो इसको देख लीजिए। 6.5% की क्या दर से बढ़ेगी भारत के आर्थिक, करने का मतलब है कि जो घरेलू सकल उत्पाद है उसमें वृद्धि कर रहा है। जब घरेलू सकल उत्पाद वृद्धि कर रहा है
इससे ये पता चलता है कि अपना भारत देश का जो लक्ष्य है 2047 तक ये तीसरे स्थान विकसित भारत बनने का वो प्राप्त कर सकेगा। यानी कि ये रिपोर्ट ये स्पष्ट कर रहा है कि जो 47-48 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है यह प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे भारत अपना जो टारगेट को रख रहा है वो पूरा करने में सक्षम होते जा रहे हैं। केंद्रीय राजकोषीय घाटे को 4.5% तक लाने की प्रतिबद्ध है। यानी देखिए अब राजकोषीय घाटा क्या होता है इसके बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि 24-25 यानी जो था उसके अलावा 25-26 में राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी बोलते हैं। आपको जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है तो इसको हम बता देते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है तो जो इसमें क्या होता है पूरे देश के अंदर चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी कंपनी हो या चाहे देश का कोई भी कंपनी या कोई विदेश का कोई कंपनी जितना पूरे भारत एक वर्ष में जितना भी प्रोडक्शन करता है किसी भी सामग्री का उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो भी उत्पाद होता है तो वही कहता है 4.5% तक लाने के लिए क्या ये लक्ष्य रखा है। तो इसमें देखिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम करने के लिए कि एक ये तय किया है कि 4.5% से कम कर देंगे कि यानी कि इससे ज़्यादा हमको घाटा नहीं हो। तो अब राजकोषीय घाटा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए राजकोषीय घाटा 4.5% तक से कम करने के बाद 25-26 तक बोला है। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि जितना हम खर्च किए यानी कुल व्यय में कुल प्राप्ति यानी इसमें ऋण को छोड़कर कहने का मतलब है कहीं से सरकार जितना अपना खर्च करती है उस खर्च में जितना उसको प्राप्त होता है टैक्सेशन उसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा आपका राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। तो राजकोषीय घाटा से लाभ क्या हो सकता है और हानि क्या हो सकता है तो इसके बारे में जानते हैं। तो राजकोषीय घाटा पहले समझ गए कि पूरे एक वर्ष में मान लेते हैं कि सरकार भिन्न भिन्न प्रकार के योजना में जितना भी खर्च किया वो सारे खर्च में सरकार को किन किन क्षेत्र से उनको प्राप्त हुआ यानी पैसा प्राप्त हुआ। तो जैसे कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है टैक्स से प्राप्त होता है रोड टैक्स से प्राप्त होता है भिन्न भिन्न जैसे जीएसटी से प्राप्त होता है भिन्न भिन्न तरीका का जो टैक्स लगाता है उससे सरकार को कितना प्राप्त हुआ। तो कुल जितना खर्च किया खर्च में प्राप्ति को माइनस कर देंगे तो उससे क्या निकल जाएगा राजकोषीय घाटा। तो वही राजकोषीय घाटा कि सरकार को कितना घाटा हो रहा है तो इसके बारे में बोला कि 4.5% से कम करने का लक्ष्य रखा है 2025-26 में। तो इससे लाभ और हानि क्या होता है राजकोषीय घाटा से। यदि राजकोषीय घाटा अधिक हो रहा है तो उससे लाभ तो वो अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करेगी सरकार खर्च करेगी। अब कहाँ पर खर्च करेगी तो सार्वजनिक निवेश करेगा। जब निवेश करेगा जैसे बांध बनाएगा पुल बनाएगा सड़क बनाएगा भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तो वहाँ पर क्या होगा सभी व्यक्तियों को भी लाभ होगा। इसके अलावा बाज़ार में मुद्रा का आपूर्ति होगा यानी जैसे ही मुद्रा का आपूर्ति होगा तो रोज़गार का क्या होगा सृजन होगा यानी रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाएगा। तो इससे क्या है लाभ। और इसके अलावा यदि बात करें हानि तो राजकोषीय घाटे की हानि क्या है तो अधिक यदि सरकार क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऋण ले लेती है। जब ऋण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले लेगी तो सरकार और ऋण में के जाल में ही क्या होगा फंसते जाएगा। जैसे WTO से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर ले ऋण ले ले और फिर अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऋण का ही वो क्या जैसे ही ऋण लिया उसका ब्याज ही भुगतान करने में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा कठिनाई हो जाएगी और वही ब्याज को भरते भरते क्या होगी सरकार और बहुत ज़्यादा ऋण के जाल में फंसते चली जाएगी। और इससे क्या हो सकता है मुद्रास्फीति हो सकता है। इसके मुद्रास्फीति के दर बढ़ सकता है। दर बढ़ने का कारण क्या होगा जब अधिक मात्रा में किसी भी दूसरे देश से पैसा लेंगे कर्ज और फिर इस क्षेत्र में अपने भारत देश में ही खर्च करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा
कि भारत देश का मुद्रास्फीति हो सकता है। बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्च हो जाएगा, सभी व्यक्तियों के पास पैसा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि संतुलन नहीं होगा। तो भुगतान संतुलन करने में क्या हो सकता है कि दिक्कतें आ सकती है, संतुलन में असंतुलन होगा क्योंकि भुगतान नहीं कर पाएगा। जैसे यदि मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो आपको बता दें, मुद्रास्फीति में होता है कि जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, यानी मार्केट में तरलता ही ज़्यादा हो गया और वस्तु का कीमत लगातार क्या हो गया, बढ़ गया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति फिर से एक बार दोहराते हैं कि यदि वस्तु की कीमत में लगातार वृद्धि हो जाए और रुपये का मूल्य में कमी आ जाए। मूल्य में कमी का मतलब है यदि कोई 5 रुपया में वस्तु मिल रहा था तो उसी वस्तु को खरीदने के लिए अब 7 रुपया देना पड़ रहा है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं, जो अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं ना, वही आपका मुद्रास्फीति। और इसके अलावा यदि बात करें मुद्रा अपस्फीति, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। जब मार्केट में क्या हो, पैसा कम, तरलता कम हो जाए और वस्तु का कीमत धीरे धीरे कम होने लगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपस्फीति। तो आप लोग को ये समझ में पूरी तरीक़ा से आ गया होगा कि ये पूरा आज का टॉपिक 2 ही था न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट था, तो उसको हम लोग कवर किए। तो आप लोग बताइएगा कि ये सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि पूरे टॉपिक करा दे रहे हैं इसमें आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है। इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग।